नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। अब तक के सबसे बड़े हमले के बारे में आपको बता रहा हूं और वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो चुकी है। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट यहां पर हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब भी कर लो, मैं ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाता हूं। देखो दोस्तों, कल ही मैंने आपको खबरें दी थी कि इजराइल ने जो ईरान की एम्बेसी पर हमला किया है ना, उसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन्स बढ़ गई है दुनिया भर में। लिटरली वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बन रहा है। अब आप कहोगे कि वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी चल रही है भाई, इतने बड़े 2 युद्ध चल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, इसमें अभी तक सिर्फ ऑफिशियल रूप से 3 ही देश इन्वॉल्व है, रशिया, यूक्रेन और इजराइल। हाँ, इजराइल अभी किसी देश से नहीं लड़ रहा है, ये एक ग्रुप है यहाँ पर हमास, इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और रशिया यूक्रेन हालांकि घोषित युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक बाकी किसी देश ने युद्ध घोषित नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घोषित नहीं हुआ तो कोई देश लड़ नहीं रहा है। अमेरिका पूरा साथ दे रहा है यूक्रेन का, और इसी तरह से इजराइल युद्ध में भी अलग अलग देश इजराइल के साथ और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन कल के बाद ना एक प्रॉपर विश्व युद्ध की शुरुआत होती हुई दिख रही है। ईरान प्रिपेयर कर रहा है हमला करने को, और कई हद तक इन्होंने कई सारे मिसाइल्स लॉन्च भी किए हैं इजराइल की तरफ। और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला ये लॉन्च करने जा रहे हैं। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज है वो भी चेतावनी दे रही हैं कि ये बहुत ही भीषण भयंकर हमला होने वाला है। और अमेरिका खुद ईरान से कह रहा है कि आप इस हमले को रोक दीजिए। और टेंशन्स इतने ज्यादा हैं कि जो बाइडेन ने खुद नेतन्याहू को कॉल करके बोला है कि गाजा में जो भी टेंशन्स हैं इन्हें जल्द से जल्द खत्म करो, जल्द से जल्द सीज फायर करो, यहां पर युद्ध को रोको। लेकिन इसमें अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स यहां पर दिख रहे हैं। एक तरफ तो ये इजराइल वाले युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रशिया वाले युद्ध में आग में घी डालने का काम ये कर रहे हैं। असल में क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इन्होंने करी है यूक्रेन को नेटो में मिलाने के लिए। जी हां दोस्तों, यूक्रेन को नेटो में मिलाने की बात इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन कर रहे हैं। यूएसए ऑफिशियली ये कह रहा है कि नेटो में जल्द ही यूक्रेन को मिलाया जाएगा। और इस स्टेटमेंट के बाद ना ये जो युद्ध है ये और ज्यादा भड़क उठेगा। और क्योंकि रशिया कभी भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, तो युद्ध को रोकने के लिए ही सही अमेरिका को फिलहाल के लिए ये यूक्रेन को नेटो में शामिल करने वाली बात को दबा देना चाहिए था। और जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी भी एक इंटरव्यू में इनको पूछा गया कि आप क्या कहना चाहोगे सिचुएशन पर, तो उन्होंने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म होना चाहिए। और अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं इंश्योर करूंगा कि सत्ता संभालने के साथ ही इन युद्धों को खत्म किया जाए। मतलब बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है ना कि यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरात्स है, इन्होंने भी इजराइल के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको खत्म कर दिया है। आई मीन पता नहीं क्या हो रहा है यार दुनिया में। लिटरली ट्रंप के कार्यकाल में उन्होंने बड़ी मेहनत करके यहां पर कई हद तक चीजों को ठीक भी कर दिया था और मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के संबंध भी बनवा दिए थे। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। यूएई ने जो अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं ये तोड़ लिए हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक स्थिति है। इजराइल लगातार सपोर्ट खो रहा है दुनिया भर में। हालांकि उनको सपोर्ट की कोई ज्यादा जरूरत है भी नहीं, गाजा पट्टी पर ये ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। लेकिन ईरान के साथ लड़ने के लिए इनको मदद की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में अभी इनके साथ फिलहाल कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखोगे कि ईरान के हमला करने के बाद कई देश इजराइल के सपोर्ट में आएंगे भी, और यह हमला बहुत बड़ा होने वाला है। इजराइल के जो लोग हैं इन्होंने खुद अपने लोगों को बंकर्स में भेजना शुरू कर दिया है। और एक वीडियो आप देख रहे हो जिसमें इजराइल के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, जो कि असेंबल्ड भी नहीं है, इनको यहां पर इजराइल मूव करवा रहा है। और पॉसिबली इसको असेंबल करके ये इनको यूज भी करेंगे। और इजराइल ने यह भी स्टेटमेंट दी है कि ईरान के साथ हमले के बाद हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम भी वापस से हमला करेंगे। तो आप देखोगे कि आज के दिन बहुत ज्यादा बड़े हमले होने वाले हैं। और इजराइल ने अपने हॉस्पिटल्स को भी निर्देश दिए हैं कि बड़ी कैजुअलिटीज के लिए, एक बड़े नंबर में इमरजेंसी के लिए तैयार रहो। तो पॉसिबली आज आपको ईरान का बहुत बड़ा हमला देखने को मिलने वाला है। और दूसरी ओर रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने आग लगा दी है यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करवाने की बात को करके। तो दुनिया का फ्यूचर बड़ा डल सा लग रहा है। हालांकि भारत इस समय क्या कर रहा है ये मैं आपको खबरें अगली वीडियो में दूंगा, शाम तक वो वीडियो आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।